चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आज हम आंवला नवमी या अक्षय नवमी के बारे में जानेंगे। सनातन धर्म में कार्तिक महीने का खास महत्व होता है। यह महीना पूर्णतः लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित होता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागृत होते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने की तिथि पर चातुर्मास समाप्त होता है। इस दिन से सभी प्रकार के शुभ काम किए जाते हैं। वहीं देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले अक्षय नवमी या आंवला नवमी मनाई जाती है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो आंवले पेड़ को साक्षी मानकर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। यह भोजन सबसे पहले भगवान शिव और विष्णु जी को भोग लगाया जाता है। पंचांग के अनुसार 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शुरू होकर 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर को कार्तिक माह की नवमी मनाई जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर वृद्धि और रवि योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। आंवला नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का खास महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु अक्षय पुण्य अर्जित करने के लिए मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी की पूजा करने पर भक्तों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन किए गए शुभ कार्यों का पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाने और खाने का तो विशेष महत्व होता ही है। महिलाएं इस पूजा को अपने बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास की नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में वास करते हैं। इसलिए इस दिन इसकी पूजा करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है इस दिन आंवले के वृक्ष के अमृत की बूंदें गिरती है। इसके नीचे भोजन करने से बीमारियां दूर होती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आंवला नवमी की एक कथा भी है जो कि इस प्रकार है। आंवला नवमी की पौराणिक कथा अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने अपने मन में भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि विष्णु और शिव को एक साथ किस तरह से पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। जहाँ तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है तो वहीं बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर उसके विधि विधान से पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव दोनों प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और भगवान विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। कहते हैं जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। कहते हैं तब से ये परंपरा चली आ रही है। सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।